मैं सबसे पहले अजीत चौहान जी आपके पास आ रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो नोटिस मुझे मिला है ना, ये नोटिस नहीं, मैं तो इसको मेडल समझता हूं। जाकर बीवी को दिखाऊंगा कि देखो ये मेरे लिए गिफ्ट है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई का गिफ्ट। प्रत्युष भाई, मैं आपको एक बात आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को बता दूं कि ये लोग सिंपैथी वाली राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सामान तो सबका चेक हो रहा था। हमने पिछले भी वीडियोस जो हमारे नेताओं का सामान चेक हुआ, लोकसभा में भी चेक हो रहा था। उद्धव ठाकरे जी अपने सामान में सामान चेक करने के लिए उन्होंने जिस तरीके से एक वीडियो बना के सिंपैथी ली। दूसरा विषय मैं आपको यह कह दूं, आपके स्क्रीन के पर भी औरंगाबाद लिख करके आ रहा था। ऑफिशियली औरंगाबाद का नाम अब बदल चुका है और वो छत्रपति संभाजी नगर है, जिस पर कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। तो आपके ग्राफिक्स के दोस्तों से भी कह दीजिएगा कि औरंगाबाद ना लिखे, आप छत्रपति संभाजी नगर लिखे। आदरणीय अमित भाई ने कहा वो बात बिल्कुल सीधी सीधी सी है। देखिए, महाराष्ट्र में हमारे आदर्श क्रूर कर्मा औरंगजेब नहीं हो सकता। हमारा आदर्श धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज। और बार बार औरंगजेब की दुहाई देकर वोट मांगने वाले ये लोग, एमवीए के नेताओं ने ऑफिशियली, धार्मिक नेताओं ने जो उनके। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा अजीत जी, मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये चुनाव इलेक्शन मुगल काल में हो रहा है, स्वतंत्र भारत में हो रहा है? ये मुगल पीरियड चल रहा है या स्वतंत्र भारत का पीरियड चल रहा है, नए भारत का पीरियड चल रहा है? बताइए। ये औरंगजेब 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 आएगा क्या वोट डालने? औरंगजेब के लोग आएंगे क्या वोट डालने? खरे साहब, औरंगजेब का मुर्दा जो मराठों ने महाराष्ट्र की मिट्टी में बनाया था, उसकी कबर हमने, वो कबर खोद के तो ओवैसी ने निकाली है। वो कबर खोद कर तो एमवीए वाले निकाल रहे, उसकी दुहाई देकर। तो आप कह रहे हैं एआईएमआईएम वाले औरंगजेब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं दानिश कुरैशी को भी लाना चाहूंगा स्क्रीन पर। दानिश कुरैशी जी, आप ये क्यों कहा जाता है आपको कि आप औरंगजेब के नाम पर आप वोट मांगते हैं? औरंगजेब फैन क्लब के लोग हैं आप। दानिश कुरैशी, देखिए प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 2014 से पहले जो बातें, जो भाषणबाजी नरेंद्र मोदी किया करते थे, उस वक्त ये कहते थे कि हम रोजगार लाएंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम किसानों की परेशानी दूर कर देंगे। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर उन्हें मुगल, औरंगजेब, अकबर, बाबर, पता नहीं क्या क्या याद आता है। दिक्कत यह है कि वर्तमान परिस्थिति, आज जो हम सीट पे बैठे हैं, क्या औरंगजेब किसी जमाने में इस डिबेट में था? नहीं था। क्या औरंगजेब के जमाने में कलेक्ट्रेट हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे। औरंगजेब के जमाने में प्रेसिडेंट हुआ करता था? नहीं हुआ करते थे। प्रधानमंत्री हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे। दिक्कत इनकी यह है कि इनके पास पूरे महाराष्ट्र में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जहां तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की जा रही है, अकबर साहब ने मराठाओं के साथ जो जुल्म और ज्यादती और बर्बरता हुई, उसके खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोला है, तब से बौखला गई है ये महाराष्ट्र में जो अलायंस की इनकी सरकार है वो, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 1994 से लेके अब तक की जरूरत नहीं है। मैं खुद इंटरप्ट मत करिए अजीत जी, इंटरप्ट करने के लिए अरे इंटरप्ट मत जरूरत नहीं है। अरे मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर बोलिए आप बोले तो मैं सुन रहा था ना, सुन लीजिए। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप मत पसंद करिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को, मत पसंद करिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन आप ये तो हिसाब दीजिए कि 5 साल में आपने इस शासन में महाराष्ट्र की क्या तरक्की की। तो इनके पास कुछ नहीं है भाई साहब। हम जब कल ही आंकड़ेबारी आई है, महाराष्ट्र देश के कुल उत्पन्न में क्रमांक 1 में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रास्ता 55,000 करोड़ रुपए। ठीक है, चले मैं बहस में आगे बढ़ूं, लेकिन आपको बता देते कि महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी मंच पर पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस दिया था। नोटिस में भड़काऊ भाषण नहीं देने की हिदायत दी गई थी। इसी पर सवाल खड़े किए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। सुनिए। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है। अभी वेरी सॉरी।
वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे look, तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। कृष्णा हेगड़े जी, ये 15 मिनट बार बार इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है? उसके बाद ओवैसी साहब कहते हो आई एम सॉरी। क्यों 15 मिनट का बार बार जिक्र करना है? 15 मिनट के बाद इनके पास कोई दम नहीं रहता है, इसके लिए हमेशा 15 मिनट उसको याद आता है। देखिए, एमआईएम के जो यहाँ प्रवक्ता थे उनको पता नहीं महाराष्ट्र में क्या तरक्की हुई। मुझे लगता है कि एमआईएम के प्रवक्ता महाराष्ट्र में रहते ही नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर उलेमा बोर्ड हो, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड हो या फिर 180 मुसलमान एनजीओ हो, सभी मिलके महाविकास आघाड़ी के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमान को बोल रहे हैं कि बाबा अब 70% वोटिंग करो। और यही प्रयास उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में कर कई सीटें उन्होंने जीत ली। उसके ऊपर राहुल गांधी का जो फॉल्स नैरेटिव चला, जो एक्सपोज हुआ, क्योंकि वो कोरा कागज का संविधान की बुक लेके घूम रहे थे पूरे देश में, वो एक्सपोज हुआ। तो ये सब फॉल्स नैरेटिव के वजह से लोकसभा में इनको थोड़ी जीत हासिल हुई। लेकिन महाराष्ट्र की जनता होशियार है, वो जानती है कौन सी सरकार काम कर रही है, कौन सा सरकार विकास देगा। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल अच्छा होगा तो फंड्स भी ज्यादा आएंगे। तो महाराष्ट्र की जनता जो है वो महायुति को ही चुनने वाली है। और ये जो मैं महेश चव्हाण जी आपके पास आ रहा हूं। महेश चव्हाण जी, चुनाव में तो लोगों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आपके पास क्या कार्य योजना है, क्या प्लानिंग है, इस पर बात होनी चाहिए। ये बात हो रही है औरंगजेब पर, ये बात हो रही है वोट जिहाद पर, ये बात हो रही है धर्म युद्ध पर, क्यों? प्रत्युष जी, देखिए, हम महाराष्ट्र में जो राजनीति करते हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले और अम्बेडकर के नाम पे करते हैं। बीजेपी है वो औरंगजेब के नाम पे राजनीति करने पर उतर आई है। फर्क है, जनता जानती है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर विकास के काम दिखाने के लिए इनके पास नहीं है तो वो और क्या करेंगे? वो धर्म के आधार पर राजनीति करेंगे और क्या करेंगे? वो कर रहे हैं। उन्होंने देखा लोकसभा में क्या हुआ, उसके बाद उनको पता चला है कि उनकी सत्ता यहाँ से महाराष्ट्र से जाने वाली है। क्योंकि जो अभी सवाल आपने पूछा, जो असली मुद्दे हैं, जो मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार, किसानों की समस्याएं, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की जो हाल महाराष्ट्र में हुए हैं, हिट एंड रन हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, कोयता गैंग जैसे गैंग्स है, ड्रग्स अब्यूज है, ये सब चीजें, इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमें गरीबों के साथ रहना है, जो वंचित है, जो पिछड़े हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाना है, ये हमारा मकसद है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के हित में जो भी होगा उसके लिए हम काम। मैं शिवानंद जी, कांग्रेस के शिवानंद जी आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले दानिश कुरैशी जी, ये 15 मिनट का बार बार जिक्र क्यों हो रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में? पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, अब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 मिनट देख लो, उसके बाद कहते हो ओ आई एम सो सॉरी। ये बार बार 15 मिनट, मतलब क्या कहना चाहते हैं? देखो, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी जो है, उनका व्याप दुनिया में बहुत बड़ा है। अब उनकी दुनिया की तारीख में अब उनको लोगों को खत लिख देना चाहिए कि हमारे यहाँ जो क्लॉक है उसमें से 15 मिनट का कांटा ही निकाल दो। क्योंकि आपको असदुद्दीन, अरे कोई बोलेगा, कोई पूछेगा तो आप जवाब नहीं देंगे क्या? अब सवाल आगे यही खड़ा है कि आपकी घड़ी, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, आपकी घड़ी जो है वो वहीं आके अटक जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इस देश में 15 मिनट भी होंगे, 16 मिनट भी होंगे, 13 मिनट भी होंगे, 12 मिनट भी होंगे, तमाम मिनट होंगे। अगर आपकी जहनियत 12 मिनट पे, 15 मिनट पे या 16 मिनट पे अटक जाती है तो दानिश कुरैशी या मजलिस उसका कुछ नहीं कर सकते। रह गई बात, सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि पूरे 15 महीने आखिरकार के जो थे आपकी सत्ता के, जो अब जाने वाली है, इसमें आपने क्या किया? इसका जवाब नहीं है। लेकिन 15 मिनट क्या है उसका जवाब आपके पास है। अजीत चव्हाण जी, तो ये 15 मिनट पर आकर के किसकी सुई अटकी हुई है? एआईएमआईएम की सुई अटकी है, बीजेपी की अटकी है 15 मिनट पर? हम तो देखिए, इनकी सुई 15 मिनट इसलिए अटकी है क्योंकि ये आम जनता पर अत्याचार करने वाले रजाकारों के वंशज है।
इनका अरे विध्वंस, सुनिए, हमने हिंसा, जो ये पगारदार- मारकाट, पगारदारों इसकी याद की दिलाते ही ये मुखालिफत 15 करके ये मिनट अफसोस इन्होंने है। हैदराबाद पगार भी- स्टेट के समय पगारदार भी- जो हिंदुओं पर अभी- अनन्वित अत्याचार किए, उनके वंशज, बाकी के लोग तो पाकिस्तान भाग गए, जो बचे थे उन्होंने पार्टी बनाई। तो ये मारकाट वाला जो है 15 पुलिस हटा दो, 15 मिनट में हम देख लेंगे वगैरह वाले, ये सारे हिंसक मानसिकता वाले लोग हैं, धार्मिक भड़काऊ भाषण करने वाले लोग हैं। और इनको मैं कह दूं, महाराष्ट्र में दानिश भाई आप थोड़ा महाराष्ट्र में घूमिए, लाड़की बहन योजना की वजह से किसान खुश है, इसकी वजह से हमने एमएसपी दिया, इसकी वजह से इतने अच्छी तरीके से हमने महाराष्ट्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है। कल ही आंकड़ेवारी आई है, पूरे देश के इनकम में महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा हिस्सा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आई थी। एमबीए के समय में जो गिरकर 5वें नंबर में महाराष्ट्र गया था, वो फिर से 2.5 साल में हमने नंबर 1 पर लाया है। ये आंकड़ेवारी कोई हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे, ये अधिकृत आंकड़ेवारी है। तो आप लोग सारे लोग मिलकर के विकास को विरोध कर रहे हैं, अच्छे काम को विरोध कर रहे हैं, जनता के लिए काम करने वाले मुद्दे। ठीक है, 15 मिनट का जिक्र हुआ, तो अभी असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुना। इनसे ठीक पहले इनके भाई ने भी 15 मिनट का जिक्र किया था, वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद मैं कांग्रेस का रुख कर रहा हूं। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। ये बात करें कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत होगी, क्या है नहीं मालूम, 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 5 बजे, अभी 15 मिनट। शिवानंद जी, 15 मिनट पर तो चलिए चर्चा हो गई, लेकिन इस चुनाव में धर्मयुद्ध, वोट जिहाद से अलग इनके सिर पर बाल नहीं है, ये भाषा आतंकियों की है और भगवा रंग का राजनीति में क्या काम, ऐसी बातें क्यों? देखिए, जब से महाराष्ट्र में इलेक्शन लगे हुए हैं, तब से देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी दोनों भी डरे हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में विकास की कुछ भी बात नहीं है, ना डेवलपमेंट नहीं, पूरा महाराष्ट्र में सरकार फेल्यूर है। देवेंद्र फडणवीस जी, लॉ एंड ऑर्डर किधर है आप बताइए। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का 6 महीने पहले पुतला बिठाया था सिंधुदुर्ग में, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। बदलापुर का देखिए, महिलाओं पर अत्याचार चल रहे हैं। जैसा इलेक्शन आता है, हिंदू मुस्लिम क्या करना चाहते हैं? अरे डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो, जरा भी महाराष्ट्र के बारे में गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, किसान, इनके बारे में कुछ नहीं है। महाराष्ट्र के उद्योग धंधे गुजरात जा रहे, उस बारे में बात नहीं कर रहे कोई भी प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता को मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के उद्योग धंधा इतना, वेदांता हो, टाटा हो या मेडिकल के किट का फैक्ट्री हो, 18 कंपनी, हाई प्रोफाइल कंपनी गुजरात चले गए। यहाँ के युवा नौजवान क्या करेंगे? आज भी फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर के बारे में सोच नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिर्फ गुमराह करने का। वीर सावरकर की बात कर रहे हैं, 10 साल खुद सत्ते पे बैठे केंद्र में, उन्होंने क्यों वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? बाला ठाकरे को इतना प्यार मोहब्बत है, उद्धव गुट तोड़ने का क्या जरूरत था? अगर इतना इनको प्यार मोहब्बत है तो उद्धव गुट तोड़ने का कुछ भी जरूरत नहीं था। दूसरी बात, आदरणीय शरद पवार जी का भी गुट तोड़े इन्होंने। तो मेरे को बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र से उद्योग धंधा व्यवसाय सब गुजरात चले गए, तब क्या कर रहे थे आपके देवेंद्र फडणवीस जी? क्या कर रहे थे अजित पवार जी? क्या कर रहे थे एकनाथ शिंदे जी? दूसरी बात सर, एक भी आज उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात, अरे शिवानंद जी, महाराष्ट्र फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है। जो प्रोजेक्ट चले गए वो सिर्फ गुजरात में शुरू हुए। सर समय इजाजत दे रहा है, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।